अगर कोई इंसान किसी बीमारी में मुब्तला होता है तो वो यकीनन डॉक्टर की तरफ रजू ज़रूर करता है। और अगर डॉक्टर की नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट्स यानी कि मेडिसिन, इंजेक्शंस और ड्रिप से उसको किसी किस्म का रिलीफ नहीं मिलता तो डॉक्टर उसे सर्जरी ज़रूर रिकमेंड करता है। और अगर इंसान उसमें लापरवाही करे या फिर डिले करे तो फिर जान जाने का भी ख़तरा होता है। आप यकीनन सोच रहे होंगे कि मैंने ये डॉक्टर और मरीज़ की एग्जाम्पल क्यों दी। उसकी एग्जाम्पल इसलिए दी क्योंकि पाकिस्तान जब से वजूद में आया है और 1950 से लेके अभी तक कमोबेश 23 बार IMF प्रोग्राम्स में जा चुका है, यानी कि IMF से कर्जा ले चुका है। कंसेक्यूटिवली हमने शॉर्ट टर्म सॉल्यूशंस को ज़रूर फोकस किया, ना कि लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस को, क्योंकि IMF में जाने से एक तरह से हम एक ट्रैप में फंस गए और जहां हमें ज़रूरत थी सर्जरी की, यानी कि इस तरह के आउटकम्स, इस तरह के सॉल्यूशंस कि जिससे हम कोई और ज़राए ढूंढें फंड्स को एलोकेट करने। अगर हम पाकिस्तान के करंट बजट जो पास आउट हुआ है 2023 से 24 में उसकी बात करें तो उसका टोटल आउटले है 14.46 ट्रिलियन रुपीस, जिसमें से डेट सर्विस एलोकेशन यानी कि हमारा कर्जा पे बैक करने की जो कीमत है वो तकरीबन 7,303 बिलियन रुपीस है। यानी कि बजट का तकरीबन 50% हमारा जो हिस्सा है वो कर्जे को पे बैक करने में लग जाता है। अगर हम आज से 10 साल पीछे जाते हैं तो हमारा डेट सर्विस एलोकेशन यानी कि कर्जे की पेमेंट कमोबेश 1153 रुपीज़ यानी 1153 बिलियन रुपीज़ हुआ करती थी। माजी से लेके दौरे हाजिर तक जितने भी हुक्मरान आए सब ने शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन की तरफ जाने को प्रेफरेंस दी, ना कि पाकिस्तान को इस IMF के ट्रैप से निजात दिलाने की कोशिश करते हैं। अगर हम रेवेन्यू की बात करें यानी कि टैक्स कलेक्शन की बात करें तो हमारा जितना भी टैक्स कलेक्ट होता है उसका 80% कमोबेश सिर्फ कर्जे की जो मार्कअप पेमेंट्स हैं उसमें चला जाता है। मौजूदा बजट में 761 बिलियन हमने पेंशनर्स को पेमेंट देने के लिए मुख्तस किए हैं। 950 अरब रुपए हमने पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट में मुख्तस किए हैं, यानी जितने भी तरक्याती काम होंगे उसमें 950 बिलियन हमने मुख्तस किए हैं। जबकि दिफाई इदारे को यानी कि डिफेंस एक्सपेंडिचर हमने कमोबेश 1800 अरब रुपए मुख्तस किए हैं। जिस तरह से मैंने वीडियो की इब्तिदा में सर्जिकल और नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट्स और डॉक्टर की बात की थी, उसका रीज़न ये था कि जितने भी इंटरनेशनल इकोनॉमिस्ट्स हैं उन्होंने रेकमेंड किया है कि पाकिस्तान जब तक सर्जिकल ट्रीटमेंट्स यानी कि सख्त फैसले नहीं करता और शॉर्ट टर्म सॉल्यूशंस के बजाय लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस पे नहीं जाता तब तक पाकिस्तान इस कर्जे के डेट ट्रैप से कभी भी बाहर नहीं निकल सकता। जबकि 18वीं तरमीम के बाद ज़्यादातर पावर्स प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स यानी सूबाई हुकूमतों के पास चली गई हैं। वफाक के पास 18वीं तरमीम के मुताबिक जस्ट 5 अफेयर्स आते हैं, जिसमें फाइनेंस, फॉरेन अफेयर्स, कम्युनिकेशन, डिफेंस एंड रेवेन्यू। बकाया 29 मिनिस्ट्रीज़ जो हैं उनको रिमूव किया जाए। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान गवर्नमेंट की जो व्हीकल्स हैं वो तकरीबन 90,000 हैं, जिसकी पिछले 4 सालों में कॉस्ट आई है 220 अरब रुपए। जबकि यूनाइटेड किंगडम जैसी जगह में उनके पास टोटल 86 पूल व्हीकल्स हैं जिसको वो एफिशिएंटली यूटिलाइज़ करते हैं। हमने डिफेंस यानी कि आर्मी को 1804 अरब रुपए मुख्तस किए हैं जो कि वफाक ने पे करने हैं। जबकि दिफाई इदारे सिर्फ वफाक के लिए तो नहीं हैं जबकि पूरे सूबों के लिए हैं, तो उसके लिए फ़ंड्स की कंट्रीब्यूशन सूबों की तरफ से भी ज़रूर होनी चाहिए। 18th अमेंडमेंट के बाद वफाक हुकूमत सूबों को उनके फ़ंड्स एलोकेट कर देती है और 5,276 अरब रुपए सूबों में डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद वफाक को 7,303 अरब रुपए डेट सर्विस यानी कर्जे की अदायगी भी करनी है, जिसमें वफाक के पास शॉर्टेज ऑफ फंड्स हो जाते हैं, तो उसमें भी सूबों को कंट्रीब्यूट ज़रूर करना चाहिए। अगर हम गवर्नमेंट एंटिटीज़ की बात करें तो जिनको स्टेट ओन एंटरप्राइजेज़ भी कहा जाता है, वो उनका तकरीबन खसारा 2,000 अरब रुपए बताया जाता है। तो इस वक्त ज़रूरत है कि उनको एफिशिएंटली यूटिलाइज़ किया जाए या फिर जो ज़रूरी इक़दामात हैं वो लिए जाएं ताकि इस
خسارے سے بچا جائے. اور شروع سے ہی پاکستان کی جو اکنامی ہے وہ امپورٹ بیسڈ اکنامی ہے. ہم نے کبھی بھی ایکسپورٹ اورینٹڈ بننا چاہا ہی نہیں. تو اس وقت سخت ضرورت ہے کہ پاکستان کی انڈسٹری کو پروموٹ کیا جائے. اس طرح کی پالیسیز بنائی جائیں کہ جس کے ایکسپورٹرز کو پروموٹ کیا جائے اور پاکستان کی معیشت میں وہ اہم کردار ادا کر سکتے ہیں.